मन नहीं लगता। हाँ, दोबारा पूरा बोला। सब अपने कार्यों में लग जाते हैं, मन नहीं लगता। कार्यों में लग जाते, मन नहीं लगता। सुनो, चलो चलो हो गया, मैं समझ गया। ये भी भाई को लेके आ गई। सुनो, चलो अच्छा है, याद तो किया। अब सुनो, यहाँ आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, सब अपने 5 अक्षर हो गए, कार्यों में लग जाते, लग गए। अच्छा, सब अपने कार्यों में लग गए, मन ना लगा। ठीक है ना। अब आप लोगों ने क्या समझा, आप जानो। इतना ही 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुर, श्रोत। अब 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भाग जाती और विषयों को ग्रहण करती है, मगर मन न लगा। मन बड़े शुद्ध का विषय मन का होता है, इसलिए मन को जितवाणी में लगाना था मगर नहीं लगा पाए। मन के माध्यम से ध्यान करना था, नहीं कर पाया, इसलिए सब अपने कार्यों में लग गए। 5 इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती, मन के माध्यम से ध्यान नहीं हो सका, ध्यान नहीं हो सका। यही लेखक का भाव हो सकता है। श्रीमती पलक के लिए तैयार देंगी श्रीमती अनीता जी जैन। नमोस्तु वैसे नमोस्तु। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। देखो, 4 कसाए होती, क्रोध, मान, माया और लोभ। नरक गति का प्रारंभ होता है क्रोध कसाय के साथ, तिरथ गति का प्रारंभ होता है माया कसाय के साथ, देव गति का प्रारंभ होता है लोभ कसाय के साथ, उसी प्रकार मनुष्य गति का प्रारंभ होता है मान कसाय के साथ। मान तो सबके पास है, छोटे से बच्चे को भी मां आंख दिखा दे वो रोने लगेगा, भैया तो चुटकी बजा दे उसको सम्मान हो जाएगा, फिर खिलाने लगेगा। सबके पास ये मान है, किंतु याद रखो मान करना तो राजा रावण का भी अच्छा नहीं हुआ, और क्या हसर हुआ सबको सामने। मगर स्वाभिमान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज दोनों में मान है, दोनों में मान होने के बाद भी एक स्वयं अभिमान, एक और अभिमान अपने आत्मा के गुणों को पहचान करके अपने आत्मा के गुणों का जो बहुमान रखा जाता है उसका नाम होता है स्वाभिमान, जो कर्म की वजह से संयोग से प्राप्त होते हैं। जैसे शरीर प्राप्त हुआ, रूप प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ, परिवार प्राप्त हुआ, इनको लेकर के यदि मान करते हैं, फूलते हैं तो एक अभिमान होता है। अभिमान आत्मा का घातक है, तो स्वाभिमान आत्मा की बड़े संवर्धक है, बड़े विकास करने वाला है, समृद्ध करने वाला है। अब देखिए मुनि महाराज होते, अब मुनि महाराज
नवता भक्ति से आहार लेते। आपने बड़गान किया, परिक्रमा की, उच्चासन दिया, पाठ प्रचारण किया, पूजन की, मन शुद्धि, वसन शुद्धि, काय शुद्धि, आदर शुद्धि, और महाराज थोड़ा रुके और चले गए। गड़बड़ कहां हो गई संतोष जी? नहीं, नवदावती में गड़बड़ कहां हो गई? नमोस्तु देवी प्रणाम ने किया और भक्ति हुई। अरे देखो इतनी सी गलती हो गई। पहले तो गलती माने क्यों चले गए महाराज? हमने सब किया था। महाराज ने पूछा, आपने नमोस्तु नहीं बोला। ओ, इतनी सी बात बताओ, इतना किया कोई नहीं दिखा, नमोस्तु दिखा ही था। नहीं, मूलाचार्य में आज्ञा है नवदा भक्ति नो ही होना चाहिए, होने नो नहीं। ये स्वाभिमान है, ये जिन मुद्रा है, ये तीर्थंकरी मुद्रा है, इसको धारण किया है। इसकी आंख बांध सारे में किंचित भी पत्ता नहीं लगना चाहिए। ये स्वाभिमान कहलाता है। और व्यर्थ में कोई चाहे ख्याति लाभ रखो, ये मान कहलाता है। अब मैं संक्षेप में इतना ही कहता हूं, स्वाभिमान एक आत्मा का स्वभाव है और अभिमान एक आत्मा का विभाग गुण है। बस तैयार रहेंगी कुमारी आतिशी जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञानी और अज्ञानी की निर्वांछक पने में क्या फर्क रहता है? जैसे अज्ञानी पुण्य करता है तो उसका फल चाहता है, और अज्ञानी जो पुण्य करता है वह निर्वांछक भाव से करता है। कृपया उसकी स्पष्टीकरण व्याख्या करें। नमोस्तु गुरु। देखो, मैं आपको परिचय कर रहा हूं। ये हमारे सुधी श्रावक संतोषी जी सिपरी जी खनिया दाना से, इनका पुत्र का व्यापार को नाम दे दी। जब भी चातुर्मास होता है तो ऐसा लगता है कुछ बेजोड़ होना चाहिए। मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे, तारीफ करने वाले मिल जाएंगे, धन का दान करने वाले मिल जाएंगे, सुनो अनेक बातें करने वाले मिल जाएंगे। मगर मेरा मन होता है, करीब 4 महीने का प्रवास हुआ है और जिनवाणी की 3 दिन अप्रैल धारा प्रभायमान हुई, तो कुछ बेजोड़ होना चाहिए। सुनो भाई को बात, बेजोड़ होना चाहिए। तो इन्होंने जब चातुर्मास हमारा हुआ, प्रतिदिन आप लोगों की तरह स्वागत का लाभ लिया। इसके उपरांत 1 वर्ष नहीं हुआ, परम पूज्य आदरणीय श्री जी के चरणों में गए और 2 प्रतिमा की व्रत लेकर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुजानपुर में भी ऐसा हो जाए तो हमारा आना सफल और सार्थक कहलाएगा। इनका प्रश्न है, ज्ञानी के निर्वांछक भाव में अज्ञानी के निर्वांछक भाव में क्या अंतर है? पहले तो मैं कहूंगा कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे ये पता होता है मेरे आत्मा को छोड़ करके संसार में कुछ भी मेरा नहीं। कुंद गोस्वामी कहते हैं, कोणाम ब्रजगो
परदम ब्रह्म अपार परिगम थोड़ी ज्ञान तो वज्राधिकार में कह रहे कौन विद्वान मनीषी पंडित होगा जो परम पदार्थ को ये मेरा है ऐसा कहेगा। भाई अपनी आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह मानता है, यही निश्चय से भगवान का उपदेश है। जब पर पदार्थ मेरा नहीं तो क्या वांछा करो, ये ज्ञानी की सदुपयोग की दिशा की परिणति है। और अज्ञानी मतलब जो सदुपयोग से नीचे आ गया। अब भले जब कोई परमात्मा का काम करता है, परमात्मा की क्रिया करता है, उसे समय सार नहीं, फिर उसे समय सार की जगह श्रावण का चार स्मरण में आता है। कर्म पर्व से शांति दुख तो दे काम भी दाना का चार बताओ। वो कहता है संसार में जो भी उपलब्ध हुआ है, जो भी उपलब्ध होगा, ये सब मेरे पुण्य कर्म के अधीन है। मगर इसको प्राप्त करके मैंने क्या किया और आगे वांछा करके क्या करूंगा, क्योंकि ये सब अंत से सहित और ये मुझे मिल तो रहा है मगर ये दुख से मिश्रित है, एकांत से सुख देने वाला नहीं। और फिर भी मिल गया और मुझे भोगने में आसक्त हो जाऊं तो याद रखो पाप बीज है, एक पाप का बीज है, मुझे धर्म निगोद में भटकाएगा और अत्यंत दुखी करेगा। ये पहली वांछा नहीं करता है। सुंदर मगर उससे नीचे आता है, शुभ उपयोग से नीचे अशुभ उपयोग में आता है, तो दुनिया भर की परम पदार्थों की कांक्षा करता है।